सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। स्टार्टिंग से ही सारी जर्नीज में आप जो भी कर रहे हो, मैं भी जो भी कर रहा था, हर एक चीज में हमें हमारे साथ सेल्फ डाउट हमेशा कॉमन रहता है कि मुझसे होगा, मैं कर पाऊंगा, मतलब मैं ही क्यों, हर परेशानी मेरे साथ ही क्यों होती है। ये सेल्फ डाउट है ना, हमेशा रहेगा आपके साथ, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन फिर भी इसको डील करने का एक तरीका है मेरे पास। सर मेरा दोस्त तो मेरे से पहले पास हो गया, सर मेरा दोस्त तो जो मुझसे कम पढ़ाई करता था वो तो पास होके अभी जॉब पे लग गया। मेरे एक दोस्त ने सर बिजनेस शुरू कर दिया और वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। सर मेरे पापा समझते हैं कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे से ही कमी रह जाती है। सर मेरी मम्मी कहती है कि मैंने ही कम एफर्ट्स लिए होंगे। हर वक्त, हर समय हमें यही सुनने को आता है कि तूने कम किया, तेरी गलती थी, तेरे एफर्ट्स कम थे, तेरी ही गलती है। लेकिन क्या सच में हमारी गलती है, या यहाँ पे कुछ लक फैक्टर भी होता है, कुछ फॉर्च्यून जैसी चीज भी होती है, कहीं कहीं पे नाइंसाफी भी होती है। क्या इन चीजों को हमने कंसिडर नहीं करना चाहिए, या हमेशा हमने हमारे हमको ही रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, सारी दुनिया ने हमको ही गिल्टी फील कराना चाहिए? क्या ये जरूरी है? मतलब कभी कोई फेल हुआ ही नहीं लाइफ में, जो आपको ब्लेम कर रहा है, मुझे ब्लेम कर रहा है, वो कभी फेल हुआ ही नहीं। क्या उसने कभी ट्राई किया नहीं? क्या उसने कभी ट्रायल एंड एरर किया नहीं? उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सक्सेस मिल गई उसको, सब चीजों में। सबने पहले ही अटेम्प्ट में पैसा कमा लिया, सबने पहले ही इसमें अपना बिजनेस सेट कर लिया, अपने जॉब पे लग गए, अच्छी पोजीशन प्रमोशन सब मिल गया सबका। या सिर्फ मैं ही हूं इस दुनिया में, सिर्फ मैं ही हूं जिसको फेलियर देखने को मिलता है बार बार? ऐसी एक कल्पना करके देखिए आप लोग कि जो आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, क्या वो लोगों ने सब चीजें फर्स्ट इसमें ही मिला ली थी? क्या उनको सब चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई, या उनको भी वक्त लगा? आज आप जिस मोमेंट पे खड़े हो आपके एज के हिसाब से, क्या वो लोग उनकी उस एज में वहां पे थे जहां पे आप हो, या आपसे बहुत पीछे थे? अगर आप कंपेयर करोगे तो वो आपसे बहुत पीछे थे उनके भी एज में। लेकिन वो सीखे, एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा और चीजें बदली। किसी का भी नहीं ठहरेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा वक्त हो, ये समय का भैया चलता ही रहता है, किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो तुम जो खुद को बोल रहे हो ना कि मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं हूं ये जो सेल्फ डाउट आ रहा है, लोगों को देख के कंपेयर कर रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, सामने वाला पास हो रहा है उसका भी दुख है, और अपन फेल हो रहे हैं इसका डबल दुख है। जो चीजें वो ट्राई कर रहे हैं उनमें उसको सक्सेस मिल रही है, मैं कर रहा हूं मुझे नहीं मिल रही है, हर चीज का गम है हमें, हर चीज का दुख है हमें। और इतना सब करने के बाद भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सेल्फ डाउट कहाँ से आता है, ये कॉन्फिडेंस लो कहाँ से हो रहा है मेरा? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाला मुझे क्या समझ रहा है, सामने वाला मुझसे क्या कहना चाहता है। हम देख रहे हैं, हमें सबके रंग समझ में आ रहे हैं, इसीलिए ये डाउट आ रहा है, इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि हम किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि कंपेयर करना छोड़ दो, तो वो तो ना आपसे होगा ना मुझसे होगा। लेकिन हमें इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि हमें किसकी बातों का बुरा लगना चाहिए। हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हम किसके हाथ में दे रहे हैं, अगर इतना भी समझ में आ जाए तो आधी प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो जाएगी। ये जो है ना कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, नर्वसनेस और इसका उसका जो भी है,
सबका रूट कॉज क्या है पता है? आपके इमोशंस का कंट्रोल किसी और के पास है, और वो और कौन है पता है? आपका समाज। ये जो लोग आपके इधर भीतर घूमते रहते हैं, इन्हीं के हाथ में है ना ये सब। यही तो आपको आके बोल रहे कि अरे तू क्या कर रहा है, तू तो पढ़ ही नहीं रहा, तू क्या कर रहा है, तू तो कमा ही नहीं रहा, तू क्या कर रहा है, तू तो कुछ नहीं कर रहा। अरे मैं कर रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं। मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी उसी उसी स्पीड से भागने वाला हूं जिस स्पीड से वो भाग रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो मुझसे पहले भाग रहा है, मैं मेरा टाइम आने पे भागूंगा। मुझे किसी से रेस करनी ही नहीं है। कोई मेरे आगे है, मेरे पीछे है, मैं क्या करूं? क्योंकि सबका अंत तो मृत्यु है, तो मैं क्यों उससे आगे भागूं? मेरा कंपैरिजन आप किसी ऐसे बंदे से कैसे कर सकते हो जिसके सर्कमस्टेंसेस पूरे अलग है? मैं मेरा एग्जांपल लूं तो मेरे पास पढ़ने के लिए सेपरेट रूम नहीं था पूरे सीए की जर्नी में। अगर मेरे पापा मेरे को कंपेयर करते थे किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास सारे प्रिविलेजेस थे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लेम तो मेरे फादर पे होना चाहिए कि आपने तो मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज दी नहीं। वो अलग बात है कि मेरे पापा ने कभी कंपेयर किया नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं, जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, ये उनके लिए है। आप सिर्फ सुविधाएं देते हो और ऐसा समझते हो कि सुविधाएं देने से आपका आपका बच्चा कुछ अलग कर लेगा। ये थोड़ी होता है। उसका एक वक्त है ना, उसकी स्ट्रैटेजी है, उसका टाइम है, उसका पेस है, उसको उसके हिसाब से करने दो ना। हाँ, बात बहुत आगे बढ़ जाती है। इतनी बार फेल हो चुका है कि अब वक्त आ चुका है डिसीजन लेने का, तो सोचेंगे ना। तब देखो क्या करना है, तब चीजें अपने हाथ में लो। लेकिन अब क्यों? अभी तो शुरुआत की है उसने सपने देखने की। अभी तो शुरुआत की है उसने अपने आप को कुछ बनने में देखने की, कुछ करने की, कुछ ऐसा करने की जो सब नहीं करते। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हम लोग करते हैं, ये सीए करता है, कोई सीएस कर रहा है, सीए में कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सब कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने आप में कुछ देखता है। उसे लगता है कि अगर मैं कुछ ये करूंगा तो मुझे वो चीज मिलेगी जो मैं ऐसे नहीं पा सकता। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, किसी को डिग्निटी चाहिए, किसी को इंटीग्रिटी चाहिए, किसी को वो काम बहुत पसंद है, वो काम करने की अथॉरिटी चाहिए। हर एक के रीजंस अलग है, हर एक का पाथवे अलग है, हर एक के एफर्ट्स अलग हैं। तो हम कैसे कंपेयर करें सबको एक साथ? हम कैसे बोलेंगे उसको कि वो आगे चला गया तो तूने भी आगे जाना चाहिए? कैसे करेंगे हम ये सब? क्या ये गलत नहीं है कि आप सबको एक स्तर पे देख के? और किसने बोला अटेम्प्ट लगना बुरी बात है? वो कंपनी ने, जिसने इंटरव्यू राउंड में पूछा कितना कितना अटेम्प्ट लगे तुमको, या उस आपके दोस्त ने जो आपसे पहले पास हुआ और दूसरों को बोल रहा था कि इसको ज्यादा अटेम्प्ट लग गए? वो दोनों भी इस लायक नहीं है, वो कंपनी भी और आपका दोस्त भी, कि वो आपकी जिंदगी संवार सके। जब आप अकेले होंगे, जब आप सुख में होंगे, दुख में होंगे, आपको सब अकेले ही लेके चलना है। वो थोड़ी कंपनी थोड़ी आएगी ना आपको सपोर्ट करने के लिए, वो दोस्त थोड़ी ना आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है? ये मैं तय करूंगा मेरी लाइफ की सक्सेस क्या होगी। अगर मुझे पसंद है घर पे रहना, और मेरे को अगर मुझे पसंद है कि मैं मेरे होम सिटी में रह के काम करूं, तो मेरे लिए होम सिटी में रह के कमाना मेरे लिए सक्सेस है। अगर तुम्हारे लिए सक्सेस है कि तुम्हें लाइफ के 30 से पहले तुमको 40-50 लाख का पैकेज चाहिए और तुमको अगर वो करना है, तो तुम्हारे लिए वो सक्सेस है। मैं दूसरों से मेरी सक्सेस का डेफिनेशन क्यों लूं? मैं दूसरों से क्यों ये लूं कि मैं सक्सेसफुल हूं कि मैं फेलियर हूं? ये तो मेरा निजी जीवन है ना, ये तो मेरा पर्सनल चॉइस है। मुझे जो करना है वो मैं खुद कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर इस सब के दौरान अगर आप
किसी और को देख के अपने आप को कम समझते हो या अपने आप को ज्यादा भी समझते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। इसलिए इस कान मंत्र को आज ही अपने कान में डाल कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या बोलते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज है। और इससे अगर बचना है तो कान और आंखें दोनों बंद कर लो और अपने अपने डेफिनेशन जो है सक्सेस फेलियर के, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। जीवन सरल हो जाएगा, मुश्किलें कम नहीं होंगी, मुश्किलें किसी की कम नहीं होती, लेकिन टैकल करने में शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। किसी और का देख के खुद का डेफिनेशन बनाना इतना ही गलत चीज है, क्या बताऊं मैं, बहुत गलत है। और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, मैं भी तो फेल हुआ हूं, एक नहीं दो नहीं, बहुत बार फेल हुआ हूं मेरी पूरी जर्नी में, सिर्फ सीए की नहीं, बाकी की भी जर्नीज में मैं फेल हुआ हूं। मैंने जॉब में फेल हो गया हूं, मैं जॉब नहीं कंप्लीट कर पाया, जहां पे मैं लगा था मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये चीज मेरे लिए बनी है। तो क्या मैं फेलियर हूं? एक नहीं दो जॉब मैंने स्विच करी 6-6 महीने में, तो क्या मैं फेलियर हूं? ये मेरा डेफिनेशन है कि मुझे क्या करना है, और ये आपका डेफिनेशन होगा कि आपको क्या करना है। आपकी सक्सेस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसे पर्सनल ही रखना है। दूसरों के हाथ में हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल कभी भी नहीं देना है, कभी भी नहीं।